खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस अकादमी परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, मंच सज्जा, बैठक व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आमंत्रित अतिथियों की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचेंगे, जहां वे नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम राज्य सरकार और गृह विभाग के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश में पुलिस बल को मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। तो अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीएम ने खुद आज जायजा लिया, सुरक्षा मंच का भी जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश भी दिए सीएम ने। कल पुलिस अकादमी आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया आरपीए का दौरा। अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए आप देख सकते हैं कि सीएम जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को समय पर पूरी तैयारी करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है जयपुर में। तो अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए आप सीएम को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, कल गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होगा, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल गृह मंत्री अमित लाल सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो अधिकारियों को समय पर पूरी तैयारियों के साथ तैयार रहने के लिए कहा है। कल पुलिस अकादमी आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भजनलाल शर्मा ने आरपीए का दौरा किया। आपको बता दें कि अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सीएम जायजा ले रहे हैं, तमाम अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की कल कोताही बरती ना जाए, इसको लेकर सीएम दिशा निर्देश देते हुए तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहे हैं। सीएम खुद मंच पर चढ़कर मंच के आसपास भी उन्होंने जायजा लिया जगह का। अगली खबर दिल्ली से है, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली दौरे पर हैं। दिया कुमारी ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। तो दिया कुमारी ने दिल्ली में नितिन नबीन से मुलाकात की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नबीन। दिया कुमारी ने नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी। दिया कुमारी ने नितिन नबीन से मुलाकात की है दिल्ली में, और दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम दिया कुमारी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बात की होगी। डिप्टी सीएम ने दिल्ली जयपुर से खबर है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण बना राज्य के लिए रोल मॉडल। जेडीए ने लैंड पूलिंग योजना का सफल ब्लूप्रिंट साझा किया है। शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई में पहली लैंड पूलिंग योजना सफल हुई है। अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए जेडीए मॉडल बना मिसाल। जेडीए मंथन सभागार में आयोजित हुई ओरिएंटेशन कार्यशाला। अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर समेत कई शहर जुड़े। ऑनलाइन लैंड पूलिंग के योजना से किसानों को मिलेगा 45% विकसित भूखंड। 163 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रही है ये। आधुनिक टाउनशिप, सुनियोजित सड़क, पार्क और जन सुविधाओं का विकास होगा। इससे प्रदेश भर में लैंड पूलिंग योजना लागू करने की दिशा में ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण बना राज्य के लिए रोल मॉडल। जेडीए ने लैंड पूलिंग योजना का सफल ब्लूप्रिंट साझा किया। अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए जेडीए मॉडल मिसाल बना। जेडीए
देवली से खबर है जहां डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच विकास समिति ने अजमेर जिले के केकड़ी थाने में तैनात एएसआई राजेश मीणा पर हुए हमले और उनके निलंबन के विरोध में मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि एएसआई को न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटना सावर क्षेत्र के देवपुरा में हुई है, जहां एएसआई ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी। मंच ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक के समर्थक और बजरी माफिया इस हमले में शामिल थी और निलंबन भी षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मंच के प्रतिनिधि पंचूलाल मीणा ने कहा कि एएसआई राजेश मीणा ईमानदार हैं और उनके साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एएसआई पर हमले और निलंबन के खिलाफ आप आक्रोश देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। एएसआई ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनको निलंबित किया गया है। इसको लेकर आक्रोश है। प्रदर्शनकारी को कहना है कि अगर उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया तो वो आगे ये आंदोलन बड़ा भी कर सकते हैं। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुक कम हेल्पर रसोईया संघ ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि पिछले 20 से 21 वर्षों से रसोईया विद्यालयों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 2297 रुपए मानसिक मानदेय मिल रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद ही कम है। रसोइयों ने न्यूनतम 23,000 रुपए प्रतिमाह वेतन, 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर बिना परीक्षा चतुर्थ श्रेणी में समायोजन, जनजाति आश्रमों में सीधी भर्ती, समय पर भुगतान, ग्रीष्म अवकाश मानदेय, सामूहिक दुर्घटना बीमा तथा दूध वितरण मानदेय बढ़ाने की मांग रखी है। संघ ने चेताया है कि मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो ज्ञापन में न्यूनतम वेतन बढ़ाने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोईया निकले हैं। मिड डे मील रसोइयों की सरकार से न्याय की मांग है। उनका कहना है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। रसोई मांगों को लेकर के माननीय कलेक्टर साहब महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे हैं। इसमें मुख्य मांगी है कि विद्यालय में जो कार्यरत रसोइये है उनको न्यूनतम वेतन सरकार जब तक परमानेंट नहीं करती है तब तक उसको 23,000 रुपया दिया जाए। जनजाति आश्रम छात्रावास में जो रसोइये है उनको भी परमानेंट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि विद्यालय के अंदर जो 400 या 500 बच्चों का दूध पिलाया जाता है सीनियर स्कूल के अंदर, वहाँ पे मात्र 500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो उसको बढ़ा करके सरकार 2,000 रुपये करे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि विद्यालय के अंदर आते हुए या जाते हुए किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो राज्य सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा दे। धौलपुर से खबर है, जहां घर में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। श्वेता तिवारी के घर में हुई थी लाखों रुपए की नकदी और आभूषण की चोरी। पुलिस ने 2,70,000 रुपए चोरों से बरामद किए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। पहले बाइक से घूमते हैं गलियों में, फिर ताला लगे घरों को अपना निशाना बनाते हैं ये चोर। निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो लाखों रुपए की नकदी और आभूषण चोरी किए थे इन चोरों ने, और पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ करते हुए इन चोरों को पकड़ा है। सीसीटीवी के आधार पर इन चोरों की पहचान की थी। इसके बाद इन चोरों को पकड़कर इनसे चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली है। तो धौलपुर से खबर सादुलपुर से है, जहां सादुलपुर नगर पालिका में नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार छाबा ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार छाबा को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी उन्हें गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार छाबा ने कहा कि नगर सफाई
सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा और शहर की प्रमुख समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नगर पालिका में नए अधिशासी अधिकारी के पदभार ग्रहण से शहरवासियों को बेहतर प्रशासन और समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। नगर पालिका में नए अधिशासी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। कृष्ण कुमार छापा होंगे नए अधिशासी अधिकारी। पदभार ग्रहण करने के बाद कृष्ण कुमार ने कहा कि वो अब उनकी पहली प्राथमिकता नगर की सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी और जो भी जन समस्या होंगी उनको समाधान करेंगे उनका। कृष्ण कुमार छापा होंगे। पालिका का प्रथम कर्तव्य होता है शहर की साफ सफाई रखना, सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था। तो सर्वप्रथम इसको मैं स्वयं जाके एक बार जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है, उनको सही करवाने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास रहेगा राज्य सरकार की विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जरूरतमंद व्यक्तियों को वहां तक उस योजना की जानकारी दे। अगली खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा की ओर से 12 जनवरी को जयपुर में आयोजित होने वाली चेतावनी महारैली को लेकर बयाना पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत समिति बयाना के विकास अधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर 12 जनवरी को जयपुर में प्रस्तावित रैली में सम्मिलित होने के लिए सामूहिक अवकाश की मांग की है। बैठक में उपस्थित ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के समक्ष कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ये चेतावनी महारैली आयोजित की जा रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पदोन्नति से जुड़े विसंगतियों को दूर करना और 8 और 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान लागू करना शामिल है। इसके साथ ही वेतन विसंगति दूर कर केंद्र सरकार के पे लेवल के समान वेतनमान स्वीकृत करने की मांग भी की गई है। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। तो ज्ञापन में सामूहिक अवकाश की मांग की गई है। बयाना पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने बैठक की है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां परतापुरा के गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र के मोरनी में स्थित डंपिंग यार्ड को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। शुक्रवार दोपहर 2 बजे गढ़ी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह वाघेला के नेतृत्व में डंपिंग यार्ड के आसपास बसे लोग ने ढोल और ताशे बजाते हुए गढ़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां गढ़ी उपखंड अधिकारी ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डंपिंग यार्ड को आबादी क्षेत्र से दूर ले जाने की मांग की है। सुमेरपुर से खबर है, जहां खिंवाड़ा थाना क्षेत्र के बोलागुड़ा गांव स्थित नागरचय माताजी मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के दान पात्र से नकदी ले गए और पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की केबल काटकर फेंक दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मंदिर के पास स्थित एक मकान में भी चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन मकान मालिक के जाग जाने से बड़ी वारदात टल गई। सूचना पर खिंवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी उगमराज सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम मामले की पड़ताल कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी मंदिर में 2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन किसी भी मामले का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार घटनाओं से नाराज ग्रामीण शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र खुलवाने की मांग कर रहे हैं। गांव को मैंने ये कहा है कि आप इकट्ठे हो और कल जो भी आदमी इकट्ठे जाएं तो एक बार एसपी साहब को हम ज्ञापन देके निवेदन करेंगे कि ये गांव, इसी गांव में चोरी क्यों हो रही। अभी पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में आसपास में कहीं चोरी नहीं हुई, खाली बड़ा कूड़ा को भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक, तो इस संबंध 12 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यू मोबाइल गश्त चालू है और जहाँ बड़े कस्बे हैं वहाँ पैदल गश्त वाले भी जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है सर, पुलिस ग्रामीणों ने भी ये स्वीकार किया कि पुलिस की गश्त की गाड़ी आती है हमेशा।
ये मैं मौके पे गया था, उस टाइम धोनी का भी क्या ना है, उन्होंने वो गाड़ियाँ देखते हैं। नागनेश्वर माता मंदिर बनाया ने 3 बार चोरी भेगी है। पुलिस प्रशासन री अतरी शिथिलता है ऐसा के कोई जांच नहीं आज दिन तक। किलो मिल रहा है वरना रिपोर्ट दे रिया हो, जांच दे रिया हो, पूरा गांव भेड़ो मैंने कह रिया हो, पर आज दिन तक कोई चोरी नहीं खुली है ऐसा। अलावा ही नागनेश्वर मंदिर रे अलावा ही गांव में खूब ताला टूटा ने खूब चोरी लाखों रुपये रो सामान गयो सा। भैयो तक तक भैयो गायो और मकोना रा ताला दूजा खूब टूटा सा, कोई पार ही नहीं है। अबे गांव वाला परेशान वे ने पुलिस तो कोई कार्रवाई करेला नहीं, एसपी ने पेश वहां। खबर अलवर से है, जहां जिला परिषद सभागार में आज आयोजित होने वाली जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। बैठक में पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होने से कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी दौरान सभा में शामिल होने पहुंचे पार्षद संदीप फौलाद दुपरिया ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के गांव अलीपुर में विद्युत करंट की चपेट में आने से 11 भैंसों की मौत के मामले को लेकर अपने साथ भैंस लेकर जिला परिषद पहुंच गए। पार्षद ने आरोप लगाया कि घटना के बावजूद राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता और किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं जिला परिषद प्रशासन ने बताया कि साधारण सभा की बैठक के लिए आगामी तिथि शीघ्र तय कर पुनः घोषणा की जाएगी। जो पशु का बीमा है वो वेटनरी डॉक्टर से बात करते हैं अभी, और जो किसान की मदद संभव बिल्कुल गरीब प्रशासन को मैंने भेजा था, मुझे रात को सूचना मिली थी, रामपुर प्रधान ने। कोटा के रामच मंडी से खबर है, जहां नए साल की शुरुआत मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए शुभ संकेत लेकर आई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से नर भाग टी 2408 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सफलतापूर्वक शिफ्ट किया गया है। डीएफओ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व मंथु एस ने बताया कि वन विभाग की टीम ने आज सुबह करीब 8 बजे रणथंभौर के खंडार रेंज से 4 वर्षीय नर बाघ को ट्रैकुलाइज किया है। इसके बाद उसे रेडियो कॉल पहनाकर पूरी सुरक्षा के साथ कोटा लाया गया। दोपहर करीब 2 बजे बाघ को मुकुंदरा रिजर्व के 21 हेक्टेयर क्षेत्र में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में रिलीज किया गया। टी 2408 हाल ही में रणथंभौर में अन्य बाघों से संघर्ष की स्थिति में आया था। मुकुंदरा में अब 3 बाघिन, 1 बाघ और 1 शावक सहित कुल 5 टाइगर हो गए हैं। वन विभाग द्वारा बाघ की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। करौली के ससेडी गांव से जमीन विवाद का मामला सामने आया है। ससेडी निवासी लोगों ने शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कुछ लोगों पर पुश्तैनी दुकान और मकान की जमीन पर कब्जा करने की नियत से झगड़ा करने और धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया कि प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन पर विधिवत पट्टा बना हुआ है और उनके पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से इस भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा है। आरोप है कि गांव के कुछ बाहुबली किस्म के लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते आए दिन विवाद और झगड़े की स्थिति बनी रहती है। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि इन लोगों ने पूर्व में प्रशासन को गुमराह करने के लिए जमीन को राजकीय विद्यालय की भूमि बताकर ज्ञापन सौंपा था। पीड़ितों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। फलौदी जिले के भोजासर थाना क्षेत्र के जैसला गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक संजय को जुकाम की शिकायत थी, जिसके उपचार के लिए वह गांव के एक मेडिकल स्टोर पर गया। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल संचालक ने जुकाम ठीक होने की बात कहकर उसे कुछ टैबलेट दी। रात में दवा लेकर सोने के बाद जब संजय सुबह नहीं उठा तो परिजनों ने उसे जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर भोजासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर फलौदी मोर्चरी भिजवाया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई है, ठीक है, और ये संजय है, वो मेरे से छोटा था। 3 मेरे से बड़े हैं, 3 मेरे से छोटे हैं। तो संजय कुमार को कल जुकाम हुआ, ठीक है। जुकाम होने के उपरांत गांव में ये मेडिकल चल रही थी,
हमारा को क्या पता भी ये फर्जी है या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये मेडिकल पर गया तो इसको तो पता था नहीं, और इन्होंने मतलब वो कहा भाई मेरे को जुकाम हो गया, वो हो गया, ठीक है। कैलन सर मैं जाके आया, वहाँ मुझे कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं, ठीक है। कैलन सर तो अपनी औरत को लेके गया, ठीक है। और उसके उपरांत ये विकास कुमार के पास में गया तो विकास कुमार ने एक वो पुलिस ने बरामद की वो टेबलेट इनकी घर से, प्रिगाबाइलिन, और उसके बाद में ट्रमाडोल SR और टिपंडाडोल, ठीक है, और एल्प्राजोलम और एक क्लोनेजापाम, ये 5 टेबलेट दी। उसमें से एक टेबलेट उसने गिटा दी उसको, ठीक है, गिटा दी और तैयार हो जाएगा। वो घर आया, घर आने के बाद में बिस्तर पे सो गया, सोने के उपरांत वो उठा ही नहीं। ये मामला सुबह जरिए करीब 10 बजे आऊ हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक डेड बॉडी लेकर आए हैं, जिस पर हम मौके पर पहुंचे तो ये जानकारी हुई कि मृतक का नाम संजय कुमार पुत्र सईराम है, गांव जेसला का रहने वाला है, उम्र 40 साल है। जहां परिजनों का आरोप है कि कल दिनांक को तबीयत ख़राब होने से गांव से मेडिकल से दवा लेकर आया था और उसी दवा से इसकी तबीयत ख़राब होने से डेथ हुई है। तो अग्रिम कार्रवाई के लिए मोर्चरी रूम फड़ौदी में लेकर आए हैं बॉडी। अभी मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया है और बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजनों ने रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर अनुसंधान किया जाएगा।